तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ऐसे बायो रिसोर्सेज जिनको मल्टीनेशनल कंपनी यूज करती हैं या बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के। अथॉरिटी उन कंट्रीज से या उन लोगों से जो इस रिसोर्सेज से कंसर्न्ड है या इस कंट्री से जहाँ से ये रिसोर्सेज वो लेके जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज एक कंट्री में मिलते हैं, अगर मल्टीनेशनल कंपनी उसे यूज कर ले बिना किसी प्रॉपर अथॉरिटी के या बिना किसी कंपनसेटरी पेमेंट के, तो उसे कहा जाता है बायो पायरेसी। अगर हम बात करें हमारी डेवलपिंग कंट्री इंडिया के बारे में, तो ये कंट्री जो है ये बहुत ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी और बायो रिसोर्सेज में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी हमें मिलती है, स्पाइसेस यानी मसालों की, प्लांट्स की और एनिमल्स तक की। तो हम बात कर रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्री है वो नो डाउट फाइनेंशियली थोड़ा पुअर है, पर कहीं ना कहीं इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइज नेशन के बारे में, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज नेशन रिच होते हैं फाइनेंशियली बट दे लैक बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें उनकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी उनके पास बहुत कम होती है। तो ये इंडस्ट्रियलाइज नेशन क्या करते हैं, ये इस ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड बायो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देते हैं और बहुत सारे मॉडर्न एप्लीकेशंस को यूज करके इन्हें कमर्शियल लेवल पे सेल करके अपने प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस थेरेपेटिक हर्ब्स जैसे कि टर्मरिक हो गया, नीम हो गया, ये डेवलपिंग कंट्री से इसे यूज करते हैं और फिर ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी ये एक तरीके से कर रहे हैं बायो पायरेसी। जो डेवलपिंग कंट्री इतनी ज़्यादा रिच है इन सब टर्मरिक और नीम में, इसे यूज़ कर रहे हैं और डेवलपिंग कंट्री को इन रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ना कोई कंपनसेटरी पेमेंट ना ही कोई रिवॉर्ड। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं वो इतना इनजस्टिस कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री के साथ, तो इसके लिए डेवलप करे गए हैं बहुत सारे लॉज जो कि इस इनजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन को बचाएंगे। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने अब कुछ लॉज को बनाना चालू किया है, उन्हें लागू करना चालू किया है, ताकि जो ये अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है डेवलप कंट्रीज से, ये अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन बायो रिसोर्सेज का बिल्कुल भी नहीं हो और इस तरीके से हमारे बायो रिसोर्सेज और हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्टेड रहे। तो हम बोल रहे हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने रिसेंटली सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट्स बिल को क्लियर किया है, जो बहुत सारे इश्यूज को अब कंसिडर करता है। तो इनमें से एक इशू आया है बायोपायरेसी, दूसरा इशू जो कंसिडर किया जा रहा है वो है पेटेंट टर्म्स, तीसरा इशू जो इंडियन पेटेंट बिल कंसिडर कर रही है वो है इमरजेंसी प्रोविजन, और एक और इशू जो कंसिडर किया जा रहा है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इन सब चीज़ों पर काम किया जा रहा है ताकि हम बात करें जो बायोपायरेसी और बाकी सारे इश्यूज आ रहे हैं जैसे कि पेटेंट इश्यूज जो हमने सीखे थे, ये सारे इश्यूज अब आना बंद हो जाए और जो कंट्री के बायो रिसोर्सेज हैं, जो कंट्री के इन्वेंशंस हैं और इसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो प्रोटेक्टेड रहे और उनका कोई मिसयूज ना कर सके।